हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि इंडियन रुपी पिछले कुछ समय से विसर्विस डॉलर्स काफ़ी डिप्रिशिएट हो रहा है? और क्या आपको पता है कि रुपी डेप्रिसिएशन क्या होता है? और क्या आपको पता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी का इंडियन इकोनॉमी और एंड कंज्यूमर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आइए जानते हैं कंप्लीट टॉपिक डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। करेंसी डेप्रिसिएशन इज बेसिकली फॉल इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी। तो रुपी डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ दैट द वैल्यू ऑफ द रुपी हैज़ बिकम लेस वैल्यूएबल विद रिस्पेक्ट टू द डॉलर। यानी कि रुपी का वीकर होना विसाविस डॉलर इज नोन एज रुपी डेप्रिसिएशन। आइए समझते हैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी क्या होता है। एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस जो हैं वो डिटरमाइन करती हैं वैल्यू ऑफ अ करेंसी। करेंसी एप्रिशिएट करना मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन रिलेशन टू अनदर करेंसी। करेंसी एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करती है फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, ट्रेड बैलेंसेस क्या हैं, बिजनेस साइकिल्स कैसी चल रही हैं। करेंसी एप्रिसिएशन एक कंट्री के एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज करता है क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कॉस्टलियर हो जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि डेप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन क्या होता है। अगर रुपी की वैल्यू एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से वीक की जाती है तो उसको डिवैल्यूएशन कहा जाता है। हालांकि डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन दोनों प्रोसेस का इम्पैक्ट जो होता है वो सेम ही होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लें कि इंडिया 1993 तक एक एडमिनिस्ट्रेड रेट ऑफ एक्सचेंज या फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज फॉलो करता था, जो कि उसके बाद चेंज किया गया मार्केट डिटरमाइंड प्रोसेस, जिसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। चाइना आज भी फिक्स्ड रेट एक्सचेंज सिस्टम फॉलो करता है। आइए अब समझते हैं कि आखिर रुपी करेंटली डेप्रिशिएट क्यों कर रहा है। सबसे पहला रीज़न है कि ग्लोबल सेल ऑफ है इन इक्विटी मार्केट्स, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए हैं। वहीं यूरोप में वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, और साथ ही साथ चाइना में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसके कारण ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में सेल ऑफ देखा जा रहा है और रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। दूसरा रीज़न डेप्रिसिएशन का है आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स। ये आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं और साथ ही साथ ग्लोबल इक्विटी मार्केट से जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। तीसरा और इम्पॉर्टेंट रीज़न है टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रेपो रेट या पॉलिसी रेट को इंक्रीज़ किया है एंड इट हैज़ इंक्रीज्ड इट टू 4.4%, जो कि हमने एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया था। और ये भी एक कारण है रुपी के डेप्रिशिएट होने का। तो अगर हम क्विकली देखें कि रुपी क्यों डेप्रिशिएट कर रहा है, तो उसके रीजंस हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में सेल ऑफ, यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट हाइक करना, रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना में कोविड केसेस का सर्ज होना, हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस होना, और इंडियन इक्विटी मार्केट से ग्लोबल इन्वेस्टर्स का बाहर चले जाना, और टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय द आरबीआई। आइए अब समझते हैं कि डेप्रिशिएटिंग रुपी का इंडियन इकोनॉमी पे ओवरऑल इम्पैक्ट कैसे है। सबसे पहला इम्पैक्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कंट्री का वो वाइडन हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट होंगे, लीडिंग टू फर्दर वीकनिंग ऑफ द रुपी। दूसरा इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस के रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं और रुपी डेप्रिशिएट हो गया है, तो क्रूड ऑयल ख़रीदने के लिए इंडिया को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इससे जो है कंट्री में एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है जनरेट होगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होता है जबकि प्राइसेस राइज करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट इम्पैक्ट होगा इंपोर्ट्स पर। रुपी डेप्रिशिएट होने से इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि सेम डॉलर को ख़रीदने के लिए इंपोर्टर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसके कारण एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जनरेट हो सकता है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जान लें कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक ऑयल रिक्वायरमेंट्स का 2/3 जो अमाउंट है वो इंपोर्ट से मैनेज करता है। इसके अलावा इंडिया इज़ द टॉप इम्पोर्टर ऑफ द एडिबल ऑयल्स, और इसी कारण से रुपी डेप्रिशिएट होने से एडिबल ऑयल के प्राइसेस भी इंक्रीज़ करेंगे और फूड इन्फ्लेशन भी कंट्री का इंक्रीज़ करेगा। इसी के साथ उन आइटम्स के प्राइसेस भी राइज करेंगे जिनमें कि ऐसे कंपोनेंट्स लगते हैं जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि कार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस।
डेप्रिशिएटिंग रुपी का एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट लोन्स पे भी पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट होगा तो इंपोर्ट प्राइसेस ऊपर जाएंगे और इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा। और इन्फ्लेशन जब इंक्रीज होता है तो आरबीआई टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी करती है और पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज करती है। पॉलिसी रेट इंक्रीज करने से ईएमआईज इंक्रीज होती हैं, बैंक अपने लैंडिंग रेट्स को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि बोरोइंग जो होती है कॉस्टलियर हो जाती है और कंज्यूमर्स और बिजनेसेस डिस्करेज होते हैं और अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करते हैं। रूबी डेप्रिसिएशन का स्टॉक मार्केट पे भी फर्क पड़ता है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन इक्विटी से पुल आउट करने लग जाते हैं जैसे रूपी डेप्रिशिएट होता है, और इससे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होता है। नेक्स्ट इम्पैक्ट देखते हैं ऑन फॉरेन एजुकेशन। जैसे रुपी डेप्रिशिएट होता है तो फॉरेन एजुकेशन एक्सपेंसिव हो जाती है और इसलिए जो स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं उनके कोर्सेज एक्सपेंसिव हो जाते हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट इज़ ऑन फॉरेन ट्रैवल। जैसे रुपी डेप्रिशिएट होता है तो लोग फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करना लग जाते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन। हाउएवर रुपी डेप्रिसिएशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कहा जाता है और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑन द इंडियन एक्सपोर्ट्स। जैसे ही रुपी वीक हो जाता है तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है और उससे इंडियन एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन जो अभी करेंटली एनवायरनमेंट चल रहा है जहाँ पे कि वीक ग्लोबल डिमांड है और कोविड केसेस सर्च कर रहे हैं, ऐसे में लगता नहीं है कि एक्सपोर्ट्स को भी रुपी डेप्रिसिएशन का कोई खास फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग रुपी डेप्रिसिएशन। अगर ये आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री पीडीएफ एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।